हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भैया आपका बिजनेस जो है ना हर टाइम एक जैसा कभी चलने वाला ही नहीं है कि आपको बहुत सारी दिक्कतें आएगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अब मेरा पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस है और इसमें आप चाहे ई कॉमर्स का बोल लो या फिर किसी रिटेल का बोल लो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो चैलेंजेस आने वाले। नौकरी जॉब जो होता है और बिजनेस दोनों भाई डिफरेंट है। जॉब में क्या होता है, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, आपको हेडेक नहीं होता है। जो भी रहेगा ना वो आपके जो बॉसेस रहेंगे, जो कंपनी का ओनर रहेगा ना, वो सब मैनेज करता है। आपको तो बस आपके 8 घंटे का जो वर्क है ना वही कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हर महीने आपकी सैलरी आएगी, कंपनी किस तरह से भी चले, प्रॉफिट में चले, लॉस में चले। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। यहाँ पे आपको बड़ी डेली चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन इन सब चैलेंज को आपको फेस करके आगे बढ़ना है। तो बाकी की बातें भी आगे और डिस्कस करेंगे। अभी मैं अपने घर पे हूँ। देखो भाई, बैग अपना पिट्टू बैग ले लिया लैपटॉप वाला। अब यहां से सीधा जाऊंगा अपने शॉप पे और वहां से जाऊंगा वेयर हाउस में। आज कितने पार्सल डिस्पैच होने वाले, सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले अपन अपने घर से निकलते हैं यहां से। चलो भाई साहब, अब अपने घर से सीधा आ गया हूँ अपने शॉप पे। अब यहाँ पे ना एक थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है। एक तो हमारे पास स्टाफ का इशू चल रहा है और ऊपर से अपने ई कॉमर्स का एक प्रोडक्ट जो है ना जिसका स्टॉक ही भाई खत्म हो चुका है। उसके पास हमारे हम कैसे क्लोथिंग में काम करते हैं तो उसमें वेरिएशन आते हैं, एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल। अब उसमें से 3 साइज का स्टॉक हमारे पास खत्म हो गया। अनलेकिनली उसी साइज के बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं कल, जो एनी हाउ हमें आज की तारीख में डिस्पैच करने। तो अब यहाँ से स्टाफ को भेजा है मैंने माल लाने के लिए। जहाँ पे लोकल दुकानदार है ना उनके पास से। भले इसमें क्या होगा मालूम है, हमारा पैसा जो है ना ज़्यादा जाएगा। जो मैं माल बेचूंगा ना उसमें मेरा कुछ भी प्रॉफिट होने वाला नहीं। मतलब जो पर्टिकुलर साइज़ की बात कर रहा हूँ उसके मान लो अगर 25 ऑर्डर आए ना तो 25 ऑर्डर में 0 प्रॉफिट होने वाला है। बट वो पार्सल एनी हाउ हमें डिस्पैच करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपके साथ भी ऐसा इशू होता है, कभी आपका स्टॉक खत्म हो जाता है और ऑर्डर्स आते हैं, तो उन ऑर्डर को आपको कैंसिल नहीं करना है। एनी हाउ कहीं से भी लाओ, चाहे रिटेलर से लाओ या कोई नियरेस्ट होलसेलर से लाओ, लेकिन माल ला के उस पार्सल को फुलफिलमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप फुलफिलमेंट नहीं करोगे, ऑर्डर कैंसिल करोगे, तो आपका पैनल का स्कोर पूरा खराब हो जाएगा, विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। मे बी आपका है ना मल्टीपल टाइम अगर ऐसे अटैम्प्ट होते हैं ना, फेक अटैम्प्ट नहीं, मल्टीपल टाइम आप अगर ऑर्डर्स कैंसिल करते हो ना तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये गलती मत करना। अभी हमारा माल तो हमने ऑर्डर डाल दिया है, लेकिन जीएसटी की वजह से भाई थोड़ा ना दिक्कत आ रही है। तो जैसे वो आ जाएगा माल, हमारा थोड़ा सा चेकिंग विकिंग चल रही है ट्रांसपोर्ट में, इसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो वो जैसे ही 1-2-3 दिन में हमारे पास मिल जाएगा तो ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। तो चलो अभी वो माल आने के बाद अपन जाएंगे ऊपर वेयर हाउस में। और एक मैंने ना एक चीज़ ऑर्डर करी है अमेजोन से, वो चीज़ है ना भाई मैं आपको ऊपर वेयर हाउस पे जाने के बाद दिखाऊंगा। वो देख के आपको भी पता चलेगा कि भाई कोई भी कैटेगरी में ना धंधा बनाया जा सकता है, ब्रांड बनाया जा सकता है। अगर आप किसी नारो कैटेगरी में भी जाते हो ना तो भी अगर आप फोकस करोगे ना तो वैसे सिर्फ धंधा नहीं तो मोटा धंधा बना सकते हो। तो जाके दिखाऊंगा वो कौन सी चीज़ है। आपने तो भाई एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहेगा कि भाई इस वाली कैटेगरी में भी इतना धंधा बन सकता है। ये वाली मतलब हर ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें आप पैसा बना नहीं सकते। तो चलो बाकी की बातें अपने वेयर हाउस पे जाने के बाद कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई साहब, अभी आ गया हूँ अपने वेयर हाउस पे और यहाँ पे देखो तो हमारे स्टाफ ने ऑलमोस्ट सारे पार्सल जो है ना वो पैक करके रखे और एक एक करके ना सारे पार्सल को लिंक करने का काम यहाँ पे चल रहा है। देखो कुछ इस तरह से होता है, शिपिंग लेबल और फ्लायर कोड को लिंक करना पड़ता है। अब गाइस जैसे लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो सारे पार्सल हम सक्सेसफुली डिस्पैच कर लेंगे। अभी फिलहाल हम देखेंगे जो मैंने बात करी थी ना कि मेरा एक पार्सल आया था, मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा है, वो भी बिजनेस ताबड़तोड़ है। इससे आपको पता चलेगा कि भैया एक नैरो कैटेगरी में भी आप काम कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। चलो गाइज, अभी है ना अपनी मीशो के टीम के साथ ना एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है कुछ चीज़ों को लेके, तो अभी वही डिस्कस करना है। तो भैया यहाँ पे अपनी मीशो के साथ मीटिंग होने वाली है। लगभग एक 5 मिनट में मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी भाई। नहीं कुछ क्लैरिटी या कोई गैप्स है ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सके। तो मेजर चेंज एक बार हम आपको नया पैनल ही दिखा देते हैं। एक बार आप उसको टेस्ट कर लीजिए और आप एक बार खुद ही बता दीजिए कि आपको नए चेंजेस में क्या समझ में आया, कहाँ आपको थोड़ा सा लगा कि प्रॉब्लम है। चलो भाई साहब, फाइनली अपनी मीटिंग खत्म हो गई है मीशो के साथ। लगभग 30 मिनट्स तक चली है मीटिंग और जिस फीचर्स के ऊपर चली ना भाई वो अपडेट जल्दी सभी मीशो सेलर्स के लिए आने वाला है। तो उससे रिगार्डिंग बातें चल रही थी कि ये फीचर्स किस तरह चलेगा, इसमें क्या क्या एड ऑन होना चाहिए, क्या कमी है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी। जो जो एक सेलर को दिक्कत आती है ना, और ये आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ, ये जो चीज़ें होने वाली है एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, मतलब ये नया अपडेट आने वाला ना, नया फीचर भाई सच में ताबड़तोड़ होने वाला है। इसमें ना भाई आपके ऑर्डर्स आएंगे, रॉकेट हो जाएंगे आप मीशो पे।
तो भाई कमाल का अपडेट है, पूरा फाइनलाइज होने के बाद मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। चलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने एक अमेजोन से चीज ऑर्डर करी है। वो सबसे पहले आपको चीज दिखा देता हूं मैं। भाई बहुत टाइम हो गया है, मेरे को एक नया हेलमेट लेना था, जो बेसिकली मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर लिया है। अब मेरा जो पहले वाला एक हेलमेट था ओला का, वो तो भाई कहाँ पे गुम हो गया पता नहीं। देखो ये एक प्रीमियम हेलमेट मैंने ऑर्डर करा है, लगभग 2,500 रुपये का है। अब ये चीज देखो कि लोग किस तरह से धंधा बनाते हैं। ये एक छोटी नैरो कैटेगरी है। अब ये जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड सिर्फ डील करता है बाइक्स वाले प्रोडक्ट्स में, मतलब हेलमेट हो गया, हैंड ग्लोव्स हो गई। तो आप भी अपने बिजनेस के लिए ऐसी कोई एक नीश पकड़ के अगर उसमें एक्सपांशन करोगे ना, तो उसमें भी ब्रांड आपका बन सकता है। और ऐसी चीजों में ना, अगर आप किसी नैरो चीज में ब्रांड बनाते हो ना, तो उसकी वैल्यू भी काफी अच्छी मिलती है, आपको पैसा बनाने के लिए भी काफी अच्छा मौका मिल जाता है। तो देखो ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी आप बना सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी ना हर कैटेगरी में, मान लो आप कोई होम डेकोर में जा रहे हो, तो होम डेकोर में आप कर्टन्स में जा सकते हो, एकदम अलग अलग तरह के कर्टन्स। या फिर कोई पेंटिंग्स में जाना चाहते हो, तो हर अलग अलग तरह की फैंसी पेंटिंग्स आप कर सकते हो। करने के लिए जाओगे ना, तो छोटी से छोटी भी नैरो नीश है ना, उसमें भी आपका लाखों करोड़ों का धंधा बन सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट को दिखाऊंगा, देख लो जरा अमेजोन के ऊपर किस तरह से धंधा बन रहा है। अब गाइस यहाँ पे देखो, यही है वो हेलमेट जो मैंने अभी बाय किया हुआ था। तो देखो लगभग 2,500 रुपये का है, और इसके ऊपर अमेजोन चॉइस का टैग भी मिल चुका है। 4.3 रेटिंग है, मतलब इस प्रोडक्ट में लेस रिटर्न है, रिटर्न भी बहुत ही कम है। अब ये देखो इन्होंने जो ब्रांड बनाया, इसे अपन ओपन कर लेते हैं और क्या क्या बेचते हैं। तो देखो हर तरह के हेलमेट है ना, इसमें इन्होंने एक्सपांशन कर लिया है। हर तरह के हाफ हेलमेट, फुल हेलमेट, हर चीज। अब इससे रिलेटेड सिर्फ हेलमेट ही नहीं बेचते, ये यहाँ पे ग्लोव्स भी बेचते। देखो यहाँ पे मैं अभी ओपन कर देता हूँ, राइडिंग एसेसरीज। चलो ये हो गए ग्लोव्स, जैकेट्स, ये इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है ना, बाइक रिलेटेड, ये सारी चीजें बेचते हैं। तो इस तरह से आप भी अपना ब्रांड एक पर्टिकुलर नीश पकड़ के उसमें बना सकते हो। अब गाइस ये जो मैंने बताया ना हेलमेट का, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हेलमेट ही बेचो, लेकिन इससे आप ये चीजें सीखो कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करते हो ना, तो उस कैटेगरी के भाई मास्टर बन जाओ। उस कैटेगरी में इतना डीप जाओ, इतनी वैरायटी दो। इसका बेनिफिट ये होता है ना, अगर आप कोई नैरो कैटेगरी सिलेक्ट करते हो ना, अब जैसे कि ये हेलमेट वाला, अब इसे अगर आप कंपेयर करोगे किसी रैंडम सेलर से जो स्टर्ड बीड ऐसे अलग अलग कंपनी के मार्केट से लाके बेचता है, या कोई उसने हेलमेट और उसके बाद में और भी मल्टीपल कैटेगरी उसने चालू किए, तो वो जो है ना, वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उतनी वैरायटी दे नहीं पाएगा, उतने डिजाइन दे नहीं पाएगा जितने ये लोग दे पाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, कस्टमर क्या करेगा, इनके पास कन्वर्ट होगा। भले ये थोड़े पैसे ज्यादा चार्ज करेंगे तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि इनके पास वैरायटी मिल रही है, चॉइस मिल रही है। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप नैरो कैटेगरी में बिजनेस करते हो और उसमें एक्सपांशन करते हो, कोर पूरा फोकस उसके ऊपर रखते हो ना, तो उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे आप मोबाइल कवर बेचना चाहते हो, तो मोबाइल कवर में एक्सपांशन करिए, आईफोन का कवर, उसमें आईफोन के सारे जो नए नए मॉडल्स आएंगे उसके कवर्स बेचो, और उसमें भी आपको अलग अलग वैरायटी बनाओगे तो उसमें भी काफी ताबड़तोड़ पैसा बनता है। लोगों ने भाई करोड़ों रुपया मोबाइल कवर बना बेच बेच के भाई छापे हुए अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर। मीशो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीजें आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर बेचनी होती। चलो गाइज, अपना वेयर हाउस क्लोज करके मैं आ गया हूँ अपने घर पे, क्योंकि हमारा आज वर्कशॉप है और जो मुझे कंडक्ट करना है। रही बात हमारे आज के पार्सल की ना, तो सारे पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अब मस्त खाना पीना करूंगा और बाद में अपना जो ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप है उसे कंडक्ट करूंगा। साथ में अगर बात करूं ना ई कॉमर्स बिजनेस की, तो देखो हमेशा ना कोई भी किसी भी तरह का आप बिजनेस कर लो, किसी भी कैटेगरी में जाओ, हर जगह आपको चैलेंजेस आने वाले। पिछले 3-4 साल से ये मैंने फेस करा है। कभी आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, कभी आपके ऑर्डर्स डाउन होंगे, कभी आपके कैटलॉग्स ब्लॉक होंगे, कभी और कोई इशू होगा, कभी पिकअप रिलेटेड इशू होगा, कभी टेक्निकल ग्लीच आएगा, कभी आपके रॉन्ग रिटर्न बढ़ जाएंगे, कभी आपके कस्टमर रिटर्न बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें रहती है भाई, लाइफ है, जिंदगी है, इसमें यही तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना, आपको एक ही चीज नहीं करनी है, हार नहीं माननी है। एंड तक आपको चैलेंजेस आने वाले, आप ई कॉमर्स बिजनेस में आने वाले, तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स भी आएंगे, डेफिनेटली आपको रॉन्ग रिटर्न भी आएंगे, कैटलॉग ब्लॉकिंग भी होंगे, सारी चीज़ें हो सकती है, पिकअप रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं, बट हार नहीं माननी है। खुद के ऊपर भरोसा रखना है और उसके साथ ही पेशेंस भी रखनी है, और साथ में अपनी लर्निंग डे बाय डे इंक्रीज करनी है। आप जितनी ज़्यादा लर्निंग बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी आप बढ़ाओगे, उतने ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल होंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है ई कॉमर्स बिजनेस में सीखने के लिए, जो मैं अपने वर्कशॉप अभी होने वाला है उसमें मैं बहुत सारा डिटेल में बातें करता हूँ। मतलब एक एक चीज़ें रहती है ना, लोगों को सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और साथ में जब हमारा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप का सेशन कंप्लीट होता है ना, उसके बाद Q&A
Q&A होता है। जैसे अभी आप मेरे वीडियो देख रहे हो ना, उसी तरह से वीडियो में ना हमारा मतलब ना ज़ूम के ऊपर Q&A होता है, जिसमें ना आपके कोई भी सवाल रहेगा ना ई-कॉमर्स रिलेटेड, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए ना भैया, उसे 10 बार भी नहीं समझ में आए ना, तो इतने आसान शब्दों में मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना भाई, जिससे ई-कॉमर्स का ई भी नहीं आता ना भैया, उसे भी सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएगी। और ई-कॉमर्स भाई एकदम ना मतलब अगर कहने जाओगे ना तो बहुत ही ईज़ी है, लेकिन अगर आपके पास लर्निंग है तो ही ईज़ी है। अगर आप विदाउट लर्निंग करने जाओगे तो आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएँगे, ग्रोथ किस तरह से करनी है वो समझ में नहीं आएगी, और एंड में ना आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ई-कॉमर्स बिज़नेस में आना है तो भैया लर्निंग के साथ आना है, और साथ में पेशेंस रखना है, क्योंकि आप जॉब नहीं करने वाले, आप खुद का व्यापार करने वाला है, खुद का धंधा स्टार्ट करने वाले। तो पेशेंस डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो भैया मत करो, क्योंकि रातों रात कोई भी करोड़पति भाई बन नहीं सकता। इसीलिए हार्ड वर्क लेना पड़ेगा और खुद की लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। तो चलो अभी मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर लेता हूँ। आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ई कॉमर्स बिजनेस में होता है। आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट की प्राइस किस तरह से सेट करनी है, क्योंकि मैक्सिमम सेलर ना रॉन्ग प्राइसिंग के कारण एक तो उनका बिजनेस बनता नहीं है, और इनकेस अगर बिजनेस बनता है तो वो बिजनेस कुछ ही महीनों में लॉस में चला जाता है, क्योंकि रॉन्ग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज कर देते हैं। तो सही प्राइस स्ट्रेटेजी क्या है ये हम डिटेल में देखें। तो गाइस फाइनली अपना ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप जो है ना वो खत्म हो चुका है। बाकी अगर आपको भी सीखना है जीरो से ना, तो आप हमारा ना लाइव नहीं लेकिन रिकॉर्डेड ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप बाय कर सकते हो, जिसमें आपको ई कॉमर्स जीरो से सीखने को मिलेगा। अगर आपकी लर्निंग बढ़ानी है तो ई कॉमर्स वर्कशॉप ज्वाइन करिए, ऑर्डर्स बढ़ाने तो ई कॉमर्स वर्कशॉप ज्वाइन करिए, अगर खुद को ग्रो करना है, अगर आपको एक सक्सेसफुल सेलर बनना है तो ये वर्कशॉप मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ। तो सीखना है तो ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, एक मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक कर देगी। तो चलो आज का व्लॉग जो है वो अपन यहीं तक रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।